एक कत्ल नहीं करना। दुश्मनों ने इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा देने हैं इंशाअल्लाह। आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। सदियां गुजर गई, 1000 साल से गुजरन वाला ते महमूद गजनवी अज भी हिंदू का गुस्सा ठंडा नहीं होया। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलवी खादिम हुसैन रिजवी की चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनकी जहरीले बातें सुनकर ही लारेब हाशमी ने चापड़ लेकर एक बस कंडक्टर को मारने की कोशिश की और फिर लब्बैक के नारे लगाए। जब एक पढ़े लिखे नौजवान का दिमाग एक मौलाना की बात सुनकर इस कदर ब्रेन वॉश हो सकता है तो मौलाना कितना जहरीला होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। अपनी वीडियो में लारेब ने बोला था कि वो हरिकेश विश्वकर्मा यानी कि कंडक्टर को मुस्लिम को गाली दे रहा था, इसलिए मैंने उसे मारा है, इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं। जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैंने उस हरामजादे को मारा है, इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो मरेगा। इसी मौलाना रिजवी से प्रेरित लारेब कह रहा था कि आपने यानी कि रिजवी हमसे कहा था कि अगर हम अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे तो फरिश्ते आएंगे। आपने कहा कि न केवल एक शख्स को मार डालो बल्कि इस्लाम के दुश्मनों की लाशों का ढेर लगा दो। या खादिम हुसैन रिजवी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो फरिश्ते आएंगे। और में दी मदद फरमाओ, एक कत्ल नहीं करना। दुश्मनों ने इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा देने हैं इंशाअल्लाह। जिस मौलाना रिजवी का ये लारेब हाशमी जिक्र कर रहा था वो पाकिस्तान के कट्टर इस्लामिक संगठन तहरीक ए लब्बैक TLP का संस्थापक था। इस कुख्यात इस्लामिक मौलवी की 1955 से लेकर 2020 तक, जब तक ये जिंदा था, पाकिस्तान में इसकी तूती बोलती थी। इसने वहां सख्त ईश निंदा कानूनों को संरक्षित करने के लिए एक अभियान चलाया था। वह वहां खासा मशहूर था, खासकर पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत पंजाब में वो खासा सक्रिय था। कट्टरपंथी रिजवी ने अपनी जिंदा रहते क्रूर हिंदू और सिख विरोधी बयानबाजी को खासा बढ़ावा दिया था। इस वजह से पाकिस्तान में इस मजहबी समुदाय को हाशिए पर ढकेलकर उनका बहिष्कार किया गया। एक बगैर तारीख के वीडियो में खादिम हुसैन रिजवी को काफिरों की तुलना यानी कि गैर मुस्लिमों के लिए बेइज्जती भरा लफ्ज इस्तेमाल किया। उसने कहा था एक मुस्लिम का काफिर से रिश्ता लैट्रिन की तरह ही एक दायित्व है। जैसे आप लैट्रिन में जाते हैं क्योंकि आपको उसकी जरूरत है, आप वहां दुर्गंध सूंघने के लिए नहीं जाते हैं। आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। हाँ जी, लैट्रीन के साथ जितना ताल्लुकबंदी की मजबूरी है उसके बगैर गुजारा नहीं। तो आपने फरमाया अगर जिंदगी में मुसलमानों को काफिरों से ताल्लुक रखना भी पड़े तो इस नीयत से रखे जैसे लैट्रीन के बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन वहां जाकर कोई कस्तूरी सूंघता नहीं है। एक अन्य वीडियो में रिजवी को सोमनाथ मंदिर लूटने वाले महमूद गजनवी की तारीफ करते सुना जा सकता है। उसने यह भी दावा किया कि इस्लामिक आक्रमणकारी के घोड़ों की टापों को सुनकर हिंदू महिलाओं का गर्भपात हो जाता था। जो भारतीय जनरल है ना चूड़ा और कहना कि मैं खतरेबाजियां करनी पुत्र तू जानना है, तू जो हिंदवाणिया की नस्ल जो है ना महमूद गजनवी के घोड़े टापा ना होना अमल है फाउंडेशन। पाकिस्तान अनटोल्ड के एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में खादिम हुसैन रिजवी को हिंदुओं पर हमलों, मंदिरों और मूर्तियों के अपमान को जायज ठहराते हुए देखा गया था। उसने कहा था कि महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ना शुरू कर दिया, हिंदू उसके पास गए और इसरार किया, ए महमूद हमारे भगवान को मत तोड़ो, हम आपको इस मूर्ति के भार से भी अधिक सोना देंगे। महमूद ने जवाब दिया कि मेरे पैगंबर ने मुझे मूर्तियां तोड़ना सिखाया है, उन्होंने मुझे उन्हें बचाना नहीं सिखाया। उसे पाकिस्तान में सिख तीर्थ स्थल करतारपुर साहिब को गंदा करार देते और सिख समुदाय के खिलाफ नफरत भरा भाषण देते हुए भी देखा गया था। सदियां गुजर गई, 1000 साल से गुजरन वाला ते महमूद गजनवी अज भी हिंदू का गुस्सा ठंडा नहीं होया। आखिर कोई गजनवी जरफ ला गया था। पता है गजनवी दी की इन्हां ते जाके मूर्तियां ते दुध चाड़े ना ते महमूद गजनवी जदों सोमनाथ का बड़ा बुत तोड़न लगा ना ते पूरे हिंदू आ गए। उन्हें क्या होए जितने पैसे लेने नु ले ले
जितना सोना लेना ही ले ले, अब बुत ना तोल के ले ले, लेकिन साडा बुत ना तोड़ी। लख सलाम हो गजनवी, उन्हें क्या है किसी और नाल गल करना। मैं जिस नबी दा कलमा पढ़िया वो बुत वेचन नहीं आए, बुत तोड़न आए। ऐसे में हैरानी की बात नहीं है कि कैसे प्रयागराज का हमलावर लारेब हाशमी खादिम हुसैन रिजवी का मुरीद था। आपने देखा उसने वीडियो किस तरह से बनाई, जहरीले बोल बोले और उसे अपनी करतूत का कोई भी पछतावा नहीं था। तो किस तरह से उसका ब्रेन वॉश हुआ पाकिस्तानी मौलवी की बात सुनकर। वो क्योंकि बड़ा फैन था, उसे सुनता था लारेब हाशमी, और जब उसे होश आया तब उसके होशो हवाश उड़ गए कि किस तरह से उसने क्या काम किया है। अब इस जहरीले पाकिस्तानी मौलवी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।